अगर आप भी यूजीसी नेट इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगी इस एग्ज़ाम को लेकर, जो कि हमें इनिशियल डेज में पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी कि आपको आगे किस रणनीति से इस एग्ज़ाम को देना है। यह वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो बिल्कुल ही अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे ही में एडमिशन लेते हैं, हमारे मन में ये आता है कि हमें नेट का एग्ज़ाम देना है। जो बच्चे सीरियस होते हैं बस वही लोग ही इस एग्ज़ाम के बारे में सोचें, नहीं तो इस एग्ज़ाम के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अच्छा खासा होता ही होता है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले हम एडमिशन के बाद हम जैसे ही एडमिशन लें उसके जस्ट बाद हम इसके साथ ही मैं अपने बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। मैंने इस एग्ज़ाम को पहली बार अपने थर्ड सेमेस्टर में दिया था और लक से या फिर ये कह सकते हैं फॉर्चुनेटली मैंने एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। बहुत सारे लोगों को ये लगता है या फिर बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोगों के पास यही थॉट होता है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट ही इतना ज़्यादा होता है, हम सिलेबस को लेकर क्लियर नहीं होते हैं, हमारे पास कोई डेफिनेट आइडिया नहीं होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम को फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना भी पॉसिबल है अगर आप एक डेफिनेट स्ट्रेटजी के साथ इस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो। साथ ही साथ आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि लिमिटेड मात्रा में हो। ये ना हो कि आप किसी भी कोचिंग मटेरियल, किसी भी ऑनलाइन चैनल, किसी को भी ऐसे ही फॉलो करते रहें। उस स्थिति में क्या होता है कि चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हम इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए हमारे पास एक क्लियर विज़न होना चाहिए, क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब होनी चाहिए और कोई सिंपल सी यूट्यूब प्लेलिस्ट, और वो भी एक ऑथराइज्ड प्रोफेसर की हो, एक अच्छे टीचर की हो। ये नहीं कि किसी की भी हो, क्योंकि उसमें फिर जानकारी हमें सही नहीं मिलती है। मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको ऐसे प्लेलिस्ट, जैसे कि NPTEL पे है, IIT मद्रास उन्होंने पढ़ाया हुआ है, खास साथ ही साथ CEC के लेक्चर्स हैं और भी बहुत सारे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश में ही अवेलेबल है। और आपके पास एक बुक होनी चाहिए जैसे कि रूटलेस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिर विलियम जे लॉन्ग, उसको हमें सप्लीमेंट करना है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। अब हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट और सिलेबस के बारे में। सिलेबस में हमारे पास डेफिनेट नहीं है। इसको जानने के लिए हमें जाना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पास, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें कोई किताब खरीद लेनी है या फिर ऑनलाइन आप PDF डाउनलोड कर लें। किसी भी टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए है, तो आपको PDF मिल जाएंगे। जैसे कि एक माई प्रोफेसर्स नोट है एक, तो उनके पास शायद मैंने देखा था कि पूरा PDF जो है प्रीवियस ईयर का पढ़ा हुआ, लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट के लिए आप अच्छा यही होगा कि आप किताब खरीद लें। किताब से अच्छा कुछ भी नहीं है। आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी तो मोटिवेशन भी रहता है कि मैंने बुक खरीदी है, मुझे उसे खोलकर देखना चाहिए। तो बिना प्रीवियस ईयर के कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले ही दिन से आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। ये ना सोचे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं लगाऊंगी, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले ही दिन से प्रीवियस ईयर लगाएं। ये तो हो गई बुक की बात कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है। अब इसके बाद ये आता है कि सारे राइटर्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, खासकर इंग्लिश के, खासकर ब्रिटिश वो राइटर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं चौसरियन एज की बात करती हूँ तो चौसर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उनके थोड़े बहुत कंटेम्प्रेरी जैसे जो स्कॉटिश चौसरियन हैं, लैंगलैंड हैं, ग्रोवर हैं, ये सारे लोग। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स, वो इम्पॉर्टेंट है। शेक्सपियर इम्पॉर्टेंट है, बेन जॉनसन इम्पॉर्टेंट है उसके बाद के टाइम में। तो ऐसे ऐसे एक एज का कोई इम्पॉर्टेंट राइटर ज़रूर है। उस राइटर को आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, उसके आपको अलग से नोट्स बनाना है, राइटर वाइज नोट्स आपको बना लेना है। ये आपको करना है टिल द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब बहुत लोग कहते हैं कि मैंने ब्रिटिश लिटरेचर 1 महीने में ख़त्म कर लिया। भाई मैंने नहीं किया था, मुझे बहुत सारा टाइम लगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो लिटरेचर था नहीं, ह्यूमैनिटीज़ था नहीं। मैं तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सारे ही राइटर्स को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ना है। इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है,
काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन कोई नहीं, ये वर्थ इट है, आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। अब उसके लिए मैं बताना चाहूँगी, एक प्रेम शंकर पांडे शायद उनका नाम है, वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फिस्ट, ये उनकी बुक का नाम है। आप इस बुक को ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको बहुत आराम से। अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ना, तो उसमें राइटर वाइज ही सारा दिया गया है। अब राइटर को आपको कैसे अप्रोच करना ये भी पता होना चाहिए। तो राइटर के वर्क की क्रोनोलॉजी, जैसे कि शेक्सपियर है, शेक्सपियर इंपॉर्टेंट है तो उनकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, चौसर इंपॉर्टेंट है तो उनकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ड्राइडन, पोप, ये सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कि क्रोनोलॉजी के बाद हमें राइटर में और क्या पढ़ना है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ शेक्सपियर का। शेक्सपियर के जो भी प्लेज हैं उनके करेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 16-17 प्लेज जो शेक्सपियर ने तो टोटल कई सारे 30+ प्लेज लिखे, लेकिन 17 प्लेज ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनके करेक्टर लिस्ट, इम्पॉर्टेंट कोट्स, ये सारी चीज़ें आपकी नोट्स में लिखे होने चाहिए। पब्लिकेशन डेट, साथ ही साथ कि ये इनका सोर्स क्या रहा है। और शेक्सपियर में जैसे कि जो माइनर करेक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस तरीके से जो माइनर डायलॉग्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी नोट्स में कंटेन होनी चाहिए। अब ये पता चलेगा आपको बस और बस प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर आपका जो नोट्स होना चाहिए ना, इट शुड रिफ्लेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है सारे ही राइटर्स का टिल पोस्ट मॉडर्न पीरियड, खासकर ऐसे राइटर्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रोमांटिक पीरियड के राइटर्स की मैं बात करती हूँ, ड्राइडन, पोप के बाद तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, कीट्स, शैली, बायरन, टेनिसन, ब्राउनिंग, हार्डी, अर्नोल्ड, ये सारे राइटर्स, और प्री रैफेलाइट ब्रदर्स, फिर टी.एस. इलियट, 20th सेंचुरी के बाकी सारे राइटर्स। तो इन सबको आपको डिटेल्ड में, काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ना है, तभी मज़ा आएगी, तभी आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। अब मैं बात करती हूँ किसी एज को आपको कैसे अप्रोच करना है। जैसे कि बात करते हैं विक्टोरियन पीरियड की, तो विक्टोरियन पीरियड को आपको अप्रोच कैसे करना है, उसका पहले हम सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था, क्वीन विक्टोरिया कैसे इम्प्रेस बनी, इंडिया की, इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी कितनी इंक्रीज हो गई, वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा थी, लेबर की कंडीशन कितनी ख़राब थी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी पब्लिश हुई। तो ये सारी चीज़ें उसमें कंटेन होती हैं। ये हो गया एज को लेकर। अब जैसे पहले हम किसी एज में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर पढ़ना, जैसे कि टेनिसन, अर्नोल्ड और हार्डी, और हमने पढ़ लिया ब्राउनिंग। अब जो माइनर राइटर्स हैं फिर हम उनके बाद उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब एक एज को आप 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, ठीक है। तो प्रोज, पोएट्री, ड्रामा में आप पोएट्री के राइटर्स को पढ़ लें, प्रोज के राइटर्स को पढ़ लें, फिर ड्रामा पढ़ लें, इस तरीके से। फिर नॉवेल के जो राइटर्स हैं जैसे कि जॉर्ज इलियट हो गई, डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट, ये 2-3 नॉवलिस्ट ऐसे हैं, ब्रॉन्टी सिस्टर्स। तो ये सारे राइटर्स नॉवलिस्ट, एज अ नॉवलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे ऐसे इनको अप्रोच करिए। डिकेंस की क्रोनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हमें 1 बाय 1 एक एज अप्रोच, ऐसे ही हमें 1 बाय 1 राइटर्स को अप्रोच करना है। अब बात करते हैं अमेरिकन और इंडियन लिटरेचर की, इसमें क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो हिस्ट्री आप पढ़ लें, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर आप आराम से कोई भी एक प्लेलिस्ट फॉलो करें। बुक मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लेलिस्ट फॉलो करें, आराम से हो जाएगा। यूट्यूब की कोई भी प्लेलिस्ट, इंडियन में भी यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट, राइटर्स के लिए, इंपॉर्टेंट राइटर्स जानने के लिए जो अब सिलेबस आया है पीजी का और ग्रेजुएशन का इंग्लिश का, उसमें जो राइटर्स मेंशन हैं उनको आप पढ़ ले डिटेल्ड में, वो इनफ हैं इंडियन के लिए भी और अमेरिकन के लिए भी। फिर ये हो गई लिटरेचर की बात। अब वर्ल्ड लिटरेचर भी हमें यही करना है, जो राइटर मेंशन्ड है सिलेबस में न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू NEP, आप उनको पढ़ लें। थोड़ी बहुत हिस्ट्री आप हर जगह की बस ऐसे ही यूट्यूब पे डालें, 10-15 मिनट, 20 मिनट या फिर 1 घंटे का कोई होगा, उनको पढ़ लें, बात ख़त्म। एक चीज़ रह जाती है कि UGC हमसे क्या चाहता है। UGC हमसे ये चाहता है कि हम काफ़ी सारे वर्क्स पढ़े रहें, है ना, हम टेक्स्ट पढ़े रहें। टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कि आप शेक्सपियर के ट्रेजेडीज पढ़ लें, जो भी आपको अच्छी लगती है उनके टेक्स्ट पढ़ लें। जो काफ़ी फेमस नॉवेल्स है, टू द लाइट हाउस,
डी.एस. लॉरेंस की नॉवेल्स है ना। पोइट्री का टेक्स्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट पोइट्री के टेक्स्ट है, जैसे कि मैं बात करती हूँ वर्ड्सवर्थ की, टिंटन एवे, ओ टू इमॉर्टलिटी, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, दिस वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये सारी पोएम्स तो पढ़नी, मतलब इसको आप लिख के पढ़ लें आराम से 2-4 बार। ओ टू वेस्ट वेन, जॉन कीट्स के सारे ओड्स, तो ये सब पोएम्स का टेक्स्ट तो आपको स्किप करना ही नहीं है। रही नॉवेल पोएट्री, नॉवेल प्रोज और किसकी बात, ड्रामा की बात, तो आप जो पढ़ पाएँ पढ़ें, जो ना पढ़ पाएँ स्किप कर दें, है ना। उनकी बस आप समरीज देखें। कभी टाइम पास करना हो, नहीं मन लग रहा है, तो हम टेक्स्ट को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने बात की कि हमें लिटरेचर को कैसे अप्रोच करना है। अब आप अगर इस पे सोचेंगे, अगर आप विचार करेंगे, तो ये तरीका मुझे जो लगता है कि वो बेस्ट तरीका है। और इसके बाद जो थियरी पढ़नी है हमें, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज़, लिंग्विस्टिक्स, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 कैसे अप्रोच करें, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को हम लिटरेचर तक रहने दें। इसके बाद की वीडियोज़ मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लिटरेचर ग्राम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।